नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टितः सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्देर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यात् वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्ततौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षण्वेणुस्वनिर्गोपीर्गोपीनाथ श्रिये नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so welcome everyone to our Srimad Bhagavatam class and happy Navratri to all. Okay, so during this Navratri, there are many things that a Vaishnava can do. एक बहुत ही अच्छा कोट मैंने पढ़ा था, व्हाट्सएप पे ही आया था वो, कि 9 दिन में आप 9 प्रकार की जो भक्ति की जो विधि है, जो 9 limbs ऑफ डिवोशनल सर्विस, उस पे आप फोकस कर सकते हो और भगवान पे आपका, भगवान के प्रति आपका जो अटैचमेंट है उसको और इंक्रीज कर सकते हो। ओके, एनीवन नोज द नाइन लिम्स ऑफ भक्ति? ये बहुत ही हमने कई बार हमने चर्चा किया है। एनीबडी नोज, एनीबडी रिमेम्बर्स? ओके ओके ओके, सो ये जो रेणुका जी, हियरिंग, ओके, hearing, reading, okay, okay. Now if you see in the 7th canto of Srimad Bhagavatam, प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज gives the definition of भक्ति, कि भक्ति यानी क्या, एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं भक्ति में। ओके, तो लाइक हिरण्यकशिपु, हिज फादर, उन्होंने उनको, प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाया था और पूछा था कि तुमने आज गुरुकुल में क्या सीखा। सो हिरण्यकशिपु वाज एक्सपेक्टिंग कि कि वो प्रहलाद महाराज बोलेंगे कि हाँ, हिंसा करनी चाहिए, लोगों को मारनी चाहिए, हिरण्यकशिपु ही भगवान है, ऐसा हमको सिखाया गया। बट व्हाट प्रहलाद महाराज सेड, एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, दिस इज कॉल्ड एज 9 limbs of भक्ति। ओके, सो श्रवणम यानी भगवान के बारे में सुनना, हरि कथा को सुनना। ओके, तो एक दिन जो पहला नवरात्रि का जो पहला दिन है, उसमें आप श्रवणम में फोकस कर सकते हैं। ट्राई टू हियर मोर एंड मोर अबाउट द लॉर्ड। श्रवणम, कीर्तनम, भगवान का नाम जप करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के लिए गाना, या कीर्तन में भाग लेना, दैट इज कीर्तनम। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरणम, सो विष्णु स्मरणम यानी भगवान का जो सुंदर रूप है उस पे आप ध्यान कर सकते हो। और भगवान की जो अनंत अनंत जो लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं, उसका स्मरण आप कर सकते हो। ओके, सो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम यानी भगवान के चरणों की पूजा करना या चरणों की सेवा करना, या अपने पैरों से प्रदक्षिणा करना, ये भी पाद सेवनम का ही एक अर्थ होता है। ओके, तो पाद सेवनम का 2 अर्थ होता है, कि एक तो प्रभु के चरणों की सेवा करना, जैसे लक्ष्मी जी हमेशा करती हैं। सो पाद सेवनम का एक मतलब वो हो गया। दूसरा मतलब ये है कि हम तो डायरेक्टली भगवान की सेवा तो नहीं कर सकते, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पैरों से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। कैसे? प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके। तो वृंदावन परिक्रमा हो गई, गोवर्धन परिक्रमा हो गई, बरसाना परिक्रमा हो गई, मायापुर में लोग परिक्रमा करते हैं। तो अगर हम वहां नहीं जा सकते तो कम से कम भगवान विष्णु का जो मंदिर है उसकी परिक्रमा कर सकते हैं, राइट। सो या तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं, है ना। सो पाद सेवनम, तो सो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चनम हम तो कर सकते हैं। अर्चनम यानी भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान का जो विग्रह है घर में, उनकी सेवा करना, उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना, उनको श्रृंगार करना, उनको उनका आरती करना, उनको सुलाना। सो अर्चनम, ओके, अर्चनम, वंदनम, वंदनम यानी जो भी आचार्य द्वारा लिखे गए जो भी भजन है, जो श्लोक है, जो स्तोत्र है,
वो हम गा सकते हैं। या श्रीमद् भागवतम में इतने सारे स्तुतियां हैं, इतने सारे प्रेयर्स हैं, अलग अलग डिवोटीज ने प्रेयर्स ऑफर किए, वो प्रेयर्स को हम ऑफर कर सकते हैं, वी कैन सिंग दैट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। सो दैट इज वंदनम। ओके, अर्चनम वंदनम। दास्यम, दास्यम यानी अपने आप को प्रभु का सेवक समझना, दास समझना। ओके, सो दास भाव में भगवान की हमेशा सेवा में लग जाना। दास्यम। साख्यम, साख्यम यानी भगवान को अपना सखा समझना और उस सका भाव में भगवान की सेवा करना, साख्यम। और लास्ट है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन यानी कंप्लीट सरेंडर टू द लॉर्ड। ओके, सो दीज आर द 9 लिम्स, नवदा भक्ति बोलते हैं। तो कोई भी पूछे कि भक्ति यानी क्या, भक्ति यानी ये 9 चीज। ओके, सो एनीथिंग विच डजंट कम अंडर दीज 9 कैटेगरीज, दैट इज नॉट भक्ति। ओके, आजकल लोग पता नहीं क्या क्या अपने मनगढ़ंत हिसाब से कुछ भी बना लेते हैं कि हम तो भैया ऐसे भक्ति कर, तुम करो तो बाबा कर लो, हम तो वो करेंगे जो हमको प्रहलाद महाराज ने सिखाया है, जो हमारे आचार्यों ने सिखाया है। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन 9 चीजों को भक्ति कहते हैं। ओके, भक्ति यानी ये 9 चीज, इसके बाहर का जो भी है दैट इज ऑल मेंटल स्पेकुलेशन। ओके, सो भक्ति का डेफिनेशन ही ये होता है कि शुरुआत कहाँ से होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो जब प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम कीर्तनम, तो हिरण्यकशिपु ही बिकेम वेरी हैप्पी। श्रवणम यानी मेरे बारे में सुनने के बारे में बोल रहा है, कीर्तनम यानी हिरण्यकशिपु का कीर्तन करो, उनके नामों का कीर्तन करो। बट जैसे ही प्रहलाद महाराज ने कहा विष्णु स्मरणम, बस इतना गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु को, सीधा प्रहलाद महाराज को उठा के फेंक दिया गोद में से, नीचे से ऊपर से नीचे गिरा दिया। तो अगर हमारे आचार्यगण बताते कि अगर विष्णु स्मरणम के बदले सिर्फ स्मरणम बोला होता तो इतना गुस्सा नहीं आता, वो बोलते थे कि हाँ मेरा स्मरण के बारे में बोल रहा है। लेकिन जैसे ही विष्णु स्मरण आ गया, ही गॉट वेरी एंग्री कि ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो ऐसे। ओके, सो दैट इज हाउ डेमोनिक पीपल आर, दे डोंट वांट विष्णु, दे डोंट वांट टू वर्शिप विष्णु। विष्णु को छोड़ के बाकी सब उनको चाहिए, दैट इज हाउ दे आर। सो जो भक्त होते हैं वो हमेशा जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, ओके, जो भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं उसको भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, कि मैं क्या एक्स्ट्रा करूं। जैसे अभी थोड़े ही दिन में कार्तिक मास शुरू हो जाएगा। ओके, तो कार्तिक मास में जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे 12 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण एक वैष्णव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्तिक मास। ओके, जैसे कोई शैवी है, जो शिव जी का भक्त होता है, तो उसके लिए श्रावण मास इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही हम वैष्णवों के लिए कार्तिक मास इज दी इम्पोर्टेंट मंथ, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ओके, तो कार्तिक मास में भी आप ऐसे कुछ नियमों का पालन कर सकते हो कि आई विल डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू नो ये कार्तिक मास में आई विल डू सम काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी, आई चैंट मोर, या आई विल रीड मोर, या एक पर्टिकुलर जो स्तोत्र है वो एवरी डे आई विल डू दैट पार्ट, उसका मैं रोज पाठ करूंगा या करूंगी। ऐसा कुछ हम नियम पालन कर सकते हैं जो कि हम पूरे 30 डेज कर सके। ओके, सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, ज़्यादा इमोशनल और भावुक होके कोई डिसीजन नहीं लेना है जो कि 1 या 2 दिन ही फॉलो कर पाए और फिर आगे ना कर पाए। ओके, तो कोई भी अगर हम संकल्प लेते हैं कि हाँ अभी कार्तिक मास में आई विल डू दिस थ्रू आउट द मंथ, तो आप सोचिए कि हाँ ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, देन आई विल डू इट ऑल 30-31 डेज। ओके, तो ऐसे हमें कोई नियम पालन करना चाहिए कि जिससे हमारा जो भक्ति है, जो अटैचमेंट है भगवान के लिए और बढ़ जाए। सी अल्टीमेटली गोल वही है, आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना चाहिए कि कृष्ण के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए, वो एकदम गाढ़ा हो जाए, है ना। जैसे हम नवरात्रि का भी बहुत लोग व्रत करते हैं। ओके, अभी ऑर्डिनरी पीपल दे डू इट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं उनके, मटेरियलिस्टिक गोल्स भी हो सकते हैं। बट अगर एक वैष्णव होने के नाते अगर आप नवरात्रि का भी व्रत करते हो तो अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि द रिजल्ट शुड बी दैट आई शुड डेवलप फर्म अटैचमेंट टू द लॉर्ड। देवी माँ से हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाए, जैसे गोपियों ने किया था। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था। आई गेस टुडे इज सप्तमी, राइट? आई होप इट इज सप्तमी, राइट? टुडे, हेलो,
हाँ, सप्तमी। ओके। आज कैसे कात्यायनी हो सकता है? हम्म, कात्यायनी। या हम्म। अच्छा। ओके ओके। अच्छा, the third day got extended. Okay, so today is Saptami only, right? Hmm. So if you see the, okay, okay. So if you see the, so if you see the nine forms of goddess Durga, okay, so Shashti yani the sixth form is Katyayini. Okay, so the gopis of Vrindavan, when they were very small, like 3 years, 4 years old, that time they used to observe this vrata, Katyayini vratam. Okay, and उनका गोल क्या था? उनका गोल कुछ मटेरियलिस्टिक पाना नहीं था दुर्गा देवी से। उनका गोल ये था कि कृष्ण जो है हमें पति रूप में प्राप्त हो। दे एवरी डे मॉर्निंग 3 o'clock दे यूज टू गेट अप, ऑल स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल गर्ल्स। आप समझ सकते हैं 3 साल की छोटी छोटी बच्चा, 3 साल, 4 साल, 5 साल की छोटी छोटी गोपियां जो है वो सुबह प्रातःकाल उठती थी और ब्रह्म मुहूर्त में वो लोग एक दूसरे को बुलाते थे, एक दूसरे को आवाज देते थे, सबके घर मतलब सबके घरों के सामने जाकर सबको एक दूसरे के नाम से पुकारते थे और सब उठकर आ जाते थे। एंड एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए रास्ते पर वो लोग चलकर जाते थे यमुना जी के किनारे। ओके, और वहां जाकर यमुना जी के किनारे में जाकर यमुना जी का जो सैंड है, वहां की जो मिट्टी है, उसी से ही रोज रोज वो लोग कात्यायनी देवी का प्रतिमा बनाते थे, मूर्ति बनाते थे और पुष्प गंध और इन सब भोग वगैरह लगाकर उनकी पूजा करते थे। और यमुना जी में वो लोग स्नान करते थे, स्नान करके वो लोग पूजा वगैरह करते थे। सो दिस दे यूज टू डू फॉर 1 entire month। तो जैसे ही कार्तिक मास खत्म हो जाएगा उसके बाद जो मार्गशीर्ष मंथ जो है, मास जो है, उसमें वो लोग ने ये कात्यायनी व्रत किया था। तो वो लोग क्या बोलते थे? वो लोग जब पूजा करते थे देवी कात्यायनी का, दुर्गा जी का, तो वो लोग बोलते थे कात्यायनी महामाये महायोगिनी आदिश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, कात्यायनी महामाये, हे महामाया, हे महायोगिनी आदिश्वरी, यू आर द सुप्रीम गॉडेस। तो हमको केवल केवल आपसे एक ही वरदान चाहिए, क्या है? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, कि नंद महाराज का जो पुत्र है श्री कृष्ण, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो ना। तो इस प्रकार तो एक वैष्णव का ये भाव होना चाहिए कि हम चाहे किसी भी देवी देवताओं की पूजा क्यों ना करें, बट अल्टीमेट गोल क्या है? कृष्ण की प्राप्ति, है ना। तो हमें दुर्गा देवी से यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है वो और बढ़ जाए और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान से हमारा लगाव बढ़ जाए। ओके, सो so last time we had discussed about the childhood pastimes of Lord Krishna, करेक्ट? तो हमने डिस्कस किया था कि नंद महाराज और बाकी सारे जो ब्रजवासी हैं वो पेड़ के गिरने के आवाज से वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। देखा तो कोई रीजन नहीं पता चल रहा था कि ये पेड़ आखिर गिरा कैसे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो वहां पर उपस्थित थे उस समय, वो बताते हैं कि कृष्ण ने ही इन पेड़ों को गिराया है। बट देन नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट दिस। ओके, सबने उनको भगा दिया कि चलो जाओ जाके खेलो, तुम कुछ भी बकवास करते रहते हो, जाओ करके सबको भगा दिया। एंड फिर नंद महाराज भगवान को छुड़ाते हैं और फिर माता यशोदा के पास लेकर जाते हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार गोपीजन जो है भगवान को थोड़े से मिठाई के लिए नाच नचाते थे। ओके, तो भगवान जो है उनके प्रेम के वश थे। तो भगवान का ऐसा नहीं है कि भगवान को भूख लग रही है या भगवान उनको किसी चीज की आवश्यकता है। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो आत्माराम है, वो अपने आप में ही तृप्त है। ओके, ही सेल्फ सेटिस्फाइड। लेकिन फिर भी अपने भक्तों के प्रेम के वश में आकर भगवान उनका कहा मानते हैं और नाचने के लिए भी तैयार होते हैं। कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी तालियां बजाते हैं, और फिर गोपियां जो है उनको इस प्रकार प्रेम प्रदान करती थी। और फिर हमने आगे देखा कि माता यशोदा और अन्य जो वरिष्ठ गोपियां हैं वो किस प्रकार भगवान के साथ खेला करती थी। मतलब कभी कभी भगवान को कोई भारी वस्तु उठाने को कहती थी देखने के लिए कि
नन्हे लाला कृष्ण जो है वो उस वस्तु को उठा पाते हैं कि नहीं, अभी मेरे लाला में ताकत आई है कि नहीं। तो ऐसे ही भगवान जो है उनके भी प्रेम के वश में आकर जो माता यशोदा, जो वरिष्ठ गोपियां बोलती थी, सब भगवान जो है उठा उठा कर लेकर आते थे। ओके। एंड देन कभी कभी तो नंद महाराज के जो चप्पल है, जो पादुकाएं हैं, उनको अपने सिर पे रखकर लेकर आते थे। देखिए, भगवान भक्तों के पादुका को अपने सिर पे रखते हैं और उठाकर लेकर आते हैं, और नंद महाराज को कहते थे कि बाबा आप चप्पल पहनिए करके। तो ये भगवान का प्रेम है। और ये हमने देखा, हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो भाव है, ये केवल आपको वृंदावन में ही देखने मिलेगा, कहीं और नहीं देखने मिलेगा। ओके। एंड फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार एक फ्रूट सेलर जो है, एक फल वाली जो है, उसके ऊपर भगवान कैसी कृपा करते हैं। तो कोई उसे फल नहीं लेता है, तो आखिर में चल चल के वो नंद भवन के सामने आ जाती है, वहां पर आकर पुकारती है कि फल ले लो, आम ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो उनका पुकार सुनते हुए भगवान जो है घर के बाहर आते हैं, और फिर फल के बदले में भगवान क्या करते हैं, धान्य जो राइस ग्रेन्स है वो उठाकर लेकर आते हैं। ओके। लेकिन लेकर आते वक्त आधा से ज्यादा जो ग्रेन्स है भगवान के हाथ से गिर जाते हैं, और हाथ में, हथेली में सिर्फ 4 या 5 दाने बच जाते हैं। तो वो भगवान जो है उस फल वाली को देते हैं। तो भगवान का वो प्रेम और वो सौंदर्य देखकर जो फल वाली है वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो कहती है कि लाला मैं तुझसे क्या ही लूं, अभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, अभी इसके बदले में और इससे बड़ा और क्या हो सकता है कुछ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए करके निस्वार्थ भावना से उसने क्या कर दिया, जितने भी फल थे सब लाला के हाथ में धरा दिए, और लाला भी खुशी खुशी हाथ से चले जाते हैं। तो जैसे ही भगवान जो है वो भगवान के हाथ का दिया हुआ वो जो धान्य था, वो जाकर खोल कर देखती है अपने बास्केट में, अपने टोकरी में, देखा तो वो सारे जो है सोने चांदी हीरे मोती में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके। तो भगवान को देखकर किसी का कभी कोई नुकसान नहीं होता, उसका फायदा ही होता है। ओके। बट वी शुड नॉट लुक फॉर मटेरियल बेनिफिट्स, दैट इज नॉट आवर गोल। आवर गोल इज कृष्ण प्रेम। हमें सिर्फ प्रेम की इच्छा करनी चाहिए कि मुझे कृष्ण से प्रेम हो जाए, बस बाकी और आता जाता रहेगा दुनिया में। थिंग्स आर लाइक टेम्पररी, that will come and that will go. Okay, but no material things can can take you to golok. ओके। कोई भी इस संसार का कोई भी वस्तु आपको गोलोक धाम तक नहीं लेके जा सकता, वो केवल कृपा और भक्ति सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। तो जितना हो सके हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ऐसे करते 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 फाइनली दैट वन डे विल कम वेयर वी विल डेवलप प्योर लव फॉर कृष्णा, एंड दैट प्योर लव विल टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड हेड। ओके। तो आगे हम अभी चर्चा करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, फर्दर ही कंटिन्यूज। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वंस आफ्टर अपरूटिंग ऑफ यमला अर्जुना ट्रीज, यानी जिस दिन भगवान ने उन दोनों कुबेर के बच्चों को मोक्ष प्रदान किया था, यानी जिस दिन उखल बंधन का लीला हुआ था, उसी दिन दोपहर की बात है ये। ओके। तो ये जो लीला अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किस दिन हुआ था, ये उसी दिन दिवाली वाले दिन ही हुआ था, लेकिन दोपहर में। ओके। तो सुबह माता यशोदा ने भगवान को बांध दिया था, बांध कर फिर वो खोलने लगी, और सॉरी बांधने का प्रयास कर रही थी, प्रयास करते 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 दोपहर हो गई। ओके। दोपहर हो गई, फाइनली लाइक शी टाइड कृष्णा, एंड देन शी वेंट इनसाइड, एंड देन ये दोनों पेड़ को भगवान ने गिरा दिया, उन दोनों को मोक्ष प्रदान कर लिया। करेक्ट। उसके बाद नंद महाराज आकर उनको छुड़ा देते हैं। इसके बाद भगवान जो है अपने सखाओं के साथ, बलराम जी और सखाओं के साथ वो खेलने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, यानी ये उसी दिन की बात है, दोपहर की बात है ये। ठीक है। तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं। तो माता यशोदा जो है मैया रोहिणी को, यानी बलराम जी की जो मैया है, माँ है रोहिणी, उनको कहती है कि जाइए आप कृष्ण और बलराम जी को बुलाकर लेकर आइए, क्योंकि लंच का समय हो रहा है, खाने का समय हो रहा है, तो आप उनको, उन दोनों को बुला कर लेकर आइए। तो कृष्ण बलराम जो है यमुना जी के तट पर, किनारे पर अपने सखाओं के साथ इतना मग्न थे खेलने में, इतना मग्न थे कि उनको भूख भी नहीं लग रही थी।
उनको भूख प्यास सब भूल गए थे। छोटे छोटे बच्चे नॉर्मली भी हम देखते हैं ना, जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ जब खेलने लगते हैं तो उनको भूख प्यास नहीं लगती, वो सब भूल जाते हैं और बस खेलने में ही मग्न रहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान बलराम जी के साथ अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, और वो खेल में इतना डूब गए कि उनको पता ही नहीं चला कि दोपहर हो गई और खाने का समय हो गया है। तब अ, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये ये क्यों बताया जा रहा है, ये जो लीला है इसको बताने का कारण क्या है। तो उसका बताने का कारण ये है, सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार माता यशोदा, उनका प्रेम जो है कृष्ण बलराम के ऊपर अधिक है एज कंपेयर टू रोहिणी। रोहिणी भी, like she is also mother, correct, she also loves कृष्ण एंड बलराम, लेकिन माता यशोदा का जो प्रेम है, उनका जो बोलते हैं ना कंट्रोल कृष्ण बलराम को कंट्रोल करने का, या उनको किस किस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम में कृष्ण बलराम को अपने वश में कर रखा था, ये सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते थे। ओके, तो ये लीला बताने का कारण वो है। ओके, कि किस प्रकार मदर यशोदा, she has more affection towards Krishna and Balram as compared to रोहिणी। ओके, तो माता यशोदा जो है वो रोहिणी को कहती हैं कि जीजी आप जाइए और दोनों बच्चों को बुलाकर लेकर आइए, दोनों को कुछ भान ही नहीं है, खेलने में इतने मग्न हो चुके हैं। सो तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यही सेम बात बताते हैं कि रोहिणी, इवन दो शी हैड लॉट्स ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स कृष्ण एंड बलराम, स्टिल शी कुड नॉट कंट्रोल देम। वो जाती है बुलाने के लिए, लेकिन बच्चे उनका बिल्कुल नहीं सुनते, बोलते कि हाँ हाँ हम आएंगे, आप जाइए आप जाइए हम आएंगे, यानी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ओके, सो जो रोहिणी जब जाती है और कृष्ण बलराम को जब बुलाती है कि दोनों बच्चों आ जाइए, अभी समय हो गया है, भोजन का समय हो गया है, दोपहर हो गई है, तुम लोग को भूख लग रही होगी, लेकिन दोनों बच्चे इतने मग्न थे कि वो सुन भी नहीं रहे थे मैया रोहिणी माता क्या बोल रही है, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा था। ओके, तो रोहिणी मैया बोल बोल के थक गई, दे बोथ वर नॉट रेडी टू कम बैक। ओके, तो रोहिणी सोचती है कि चलो ये तो मुझसे होने नहीं वाला है, मैं जाती हूँ यशोदा को सब बताती हूँ, लेट यशोदा ओनली कम एंड ब्रिंग देम बैक। ओके, तो माता रोहिणी, उनको भी मालूम था कि ये मुझे मना कर सकते हैं लेकिन यशोदा को मना नहीं कर सकते। ओके, एंड यशोदा's लव एंड अफेक्शन is more as compared to mine। okay, तो यशोदा, she had that that quality to attract Krishna and Balaram with her affection as compared to रोहिणी। okay, and रोहिणी also knew this। तो रोहिणी जाती है और कहती है कि देखो यशोदा, वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुन रहे, उनको कान भी सुनाई नहीं दे रहा है, मैं इतना जाके बोली, उनको बुलाई, लेकिन दोनों जो है सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अब तुम ही जाओ और जाकर दोनों को बुलाकर लेकर आओ। ओके, तो माता यशोदा, अब देखिए माता यशोदा कितने ब्यूटीफुली दोनों को अट्रैक्ट करती है। तो माता यशोदा जाती है, दूर से देखती है कि कृष्ण बलराम जो है नदी के किनारे, यानी यमुना जी के किनारे बैठकर खेल रहे अपने सखाओं के साथ। ओके, तो दूर से देखते ही माता यशोदा के मन में, उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ आया कृष्ण को देखते ही, कृष्ण और बलराम को देखते ही, कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि उनके स्तनों में से, उनके ब्रेस्ट में से दूध जो है बहने लगा, जस्ट बाय लुकिंग एट कृष्णा। इतना अफेक्शन, इतना मदरली अफेक्शन, इतना वात्सल्य उमड़ आया उनके हृदय में कि जस्ट बाय लुकिंग एट कृष्णा हर मिल्क स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम हर ब्रेस्ट। ओके, तो माता यशोदा यहाँ पे अलग अलग नामों से कृष्ण को बुलाती है। ओके, वो क्या कहती है, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष। ओके, कृष्ण कृष्ण दो बार बोल रही है, ओ कृष्णा लिसन लिसन, अरविंदाक्ष। अरविंद यानी क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरविंद? अरविंद का मतलब क्या होता है? अरविंदाक्ष, नोबडी नोस। ओके, अरविंद यानी लोटस। ओके, अरविंदाक्ष या लोटस साइड। ओके, तो अक्ष, अक्ष यानी आइस। ओके, सो अरविंदाक्ष यानी द वन हु हैज
lotus like eyes. Okay, so Krishna Krishna Arvindaksha tat ehi stanam piba, come and drink my breast milk. She's telling कि Krishna Krishna Arvindaksha तात एहि स्तनम पीब, कम एंड ड्रिंक माई ब्रेस्ट मिल्क. अलम विहार ही, बहुत खेल लिया तुमने, बहुत लेट हो गया अभी. जस्ट अ सेकेंड. वो कहती है कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि स्तनम पीब अलम विराहे विहारे, बहुत खेल लिया तुमने. ओके, शुद्ध शांत यानी अभी आप लोग को भूख लगी होगी, तुम लोग को पता नहीं चल रहा, तुम लोग को भूख लग रही, प्यास लग रही है, आ जाओ, कम बैक अगेन. क्रीड़ा श्रांतो, स्टॉप ऑल योर प्लेइंग. क्रीड़ा यानी जो भी तुम खेल रहे हो. ओके, सब बंद करो, हे पुत्र का, ओ माय डियर सन, प्लीज कम बैक एंड ड्रिंक माय ब्रेस्ट मिल्क. ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में कि यशोदा स्टार्टेड कॉलिंग देम अगेन एंड अगेन. ओके, फ्रॉम अ डिस्टेंस. ओके, दूर से ही वो बुलाने लगी. ओके, अगेन एंड अगेन, बार बार, कि प्लीज कम बैक, इट इज गेटिंग लेट फॉर द लंच, बहुत खेल लिया तुमने, प्लीज आ जाओ. तो दूर से ही वो ऐसे बोलते 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 आ रही थी. अभी कृष्णा अभी उनको पता है कृष्णा बहुत नटखट है. ओके, वो सुनेंगे नहीं, तो इसलिए माता यशोदा ने क्या किया, बलराम जी को एड्रेस किया. ओके, माय डियर बलदेव, प्लीज कम इमीडिएटली विथ योर यंगर ब्रदर कृष्णा, अपने भाई को भी साथ में लेकर आओ. बिकॉज बल एज कंपेयर टू कृष्णा एंड बलराम, बलराम जी इज मोर लाइक सोबर एंड ग्रेव एंड वेरी obedient. Okay, तो शी नोज कि कृष्णा विल नेवर लिसन. ओके, ही इज वेरी नटखट, वो नहीं सुनेंगे. तो इसलिए शी स्टार्टेड एड्रेसिंग बलराम. ओके, प्लीज ब्रिंग योर ब्रदर, तुम अपने भाई को लेकर आ जाओ. यू बोथ एट इन द मॉर्निंग, तुम लोग ने सुबह खाया था. ओके, एंड नाउ यू ऑट टू ईट समथिंग मोर, अभी तुम लोग को भूख लगी होगी, सुबह खाया था ना, अब दोपहर हो गई, नाउ यू आर गेटिंग लेट. ओके, तो इस प्रकार वो दूर से बोलते बोलते आ रही थी. ओके, एंड शी वाज ट्राइंग टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ कृष्णा एंड बलराम. ओके, तो कृष्ण जो है, जब माता यशोदा ऐसे बोलती हुई आ रही थी, तो उन्होंने क्रीड़ा रोक दिया, यानी वो खेलना रोक दिए. ओके, एंड इमीडिएटली ही स्टार्टेड लुकिंग एट Yashoda. Okay, similarly when she addressed Balram also stopped playing and he started hearing whatever mother Yashoda was telling. And then further she said, your father Nanda Maharaj is now waiting to eat. Okay, तुम्हारे पिताजी जो है नंद महाराज, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं. ओके, तुम्हारे बिना वो खाएंगे नहीं. ओके, और वो कहती हैं बाकी बच्चों को कि तुम लोग भी सब अपने अपने घर पे जाओ जाओ, तुम्हारे भी माता पिता तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, सब अपने अपने घर पे चले जाओ. ओके, एंड कृष्णा, नाउ यू शुड गो बैक टू योर होम. ओके, ध्यान से सुनो लाला, तुमको अभी अपने घर पे जाना है. क्यों जाना है? क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारा वेट कर रहे हैं. जब तक तुम नहीं जाओगे, नंद महाराज भी कुछ खाएंगे नहीं. ओके, तो तो इससे पता चलता है कि कि नंद महाराज जो है दोपहर में अपने काम से वो ब्रेक लेकर वो आते थे, एंड घर पे वो भोजन कर कर वापस वो जाते थे. ओके, तो ये ऐसा नियम था कि नंद महाराज जो है अपने दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम के साथ में ही वो लंच किया करते थे. ओके, तो इसलिए स्पेसिफिकली मदर यशोदा शी इज मेंशनिंग ओवर हियर कि तुम मेरी बात तो नहीं सुनोगे. ओके, मैं जो भी बोलती हूँ तुम एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, लेकिन एटलीस्ट यू शुड थिंक ऑफ योर फादर. योर फादर इज वेटिंग फॉर लंच. ओके, और जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक वो भी भोजन नहीं कराओगे, तो इसलिए तुम उनको वेट मत कराओ, उनके लिए कम से कम आ जाओ. ओके, सो आगे यशोदा माँ कहती है, बिकॉज ऑफ प्लेइंग ऑल डे, तो पूरा दिन ऐसे मिट्टी में खेलते रहते हो. ओके, बिकॉज ऑफ दैट योर बॉडी इज कवर्ड विथ डस्ट एंड सैंड. ओके, ब्रजरज, भगवान को ब्रजरज से इतना प्रेम है, वृंदावन की जो मिट्टी है भगवान को इतना प्रिय है कि भगवान उसमें लोटपोट होते हैं, उसमें रोल होते हैं. ओके, और उसमें पूरा भगवान के श्री अंग में पूरा ब्रजरज लग जाता था. तो माता यशोदा कहती है, देखो तुम्हारे शरीर में पूरा रज लग गया है, मिट्टी लग गई है, तो प्लीज कम बैक
और स्नान करो। ओके, टेक योर बाथ एंड क्लेंस योरसेल्फ, अच्छे से स्नान करके वापस स्वच्छ हो जाओ। ओके, एंड टुडे इज योर बर्थ नक्षत्र। ओके, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। मदर यशोदा, शी यूज्ड टू सेलिब्रेट कृष्णाज बर्थडे एवरी मंथ। ओके, हम लोग तो साल में एक बार मनाते हैं जन्माष्टमी, लेकिन माता यशोदा हर महीने जन्माष्टमी मनाती थी, क्योंकि जैसे ही रोहिणी नक्षत्र आ जाता है, ओके, दैट मीन्स इट इज कृष्णास नक्षत्र, तो एवरी मंथ शी यूज्ड टू सेलिब्रेट कृष्णास बर्थडे। ओके, so that was the speciality of mother yashoda, her special love for krishna, कि today is my son's nakshatra, so today they will be celebrating। तो माता यशोदा क्या करती थी, भगवान को स्नान वगैरह कराकर, स्वच्छ सुंदर कपड़े वगैरह पहनाकर, उस दिन जिस दिन भगवान का नक्षत्र होता था, उस दिन भगवान के हाथ से दान कराती थी, गौदान कराती थी या ब्राह्मणों को खिलाती थी। तो ये एवरी मंथ होता था, एवरी मंथ शी यूज्ड टू सेलिब्रेट कृष्णास बर्थडे। ओके, सोचिए कितना प्रेम है माता यशोदा का अपने बेटे के प्रति। हम लोग भी नॉर्मल, हमारे घरों में किसी का भी बर्थडे रहने तो साल में एक ही बार मनाते हैं, हर महीने नहीं मनाते, लेकिन माता यशोदा का प्रेम देखिए, हर महीना शी यूज्ड टू सेलिब्रेट कृष्णास बर्थडे। तो जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए मथुरा में, तो सोचो माता यशोदा का क्या हाल हुआ होगा। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे वो जी होगी कृष्ण के बिना। जो जो स्त्री अपने बेटे का जन्मदिन हर महीने मनाती है, यू नो वो कैसे रही होगी उस बेटे के बिना। ऐसा हमारे आचार्यगण बताते हैं कि माता यशोदा रोज सुबह उठकर, जिस प्रकार हम सुनते हैं ना दामोदर लीला में, प्रातःकाल उठकर सुंदर वस्त्र पहन के वो माखन बनाने लगे। तो कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन जब छोड़कर गए भगवान, तब माता यशोदा रोज सुबह उठकर माखन बनाती थी, ये सोच के कि अगर मेरा बेटा आज लौट कर आएगा तो मैं उसको क्या खिलाऊंगी, तो मुझे रेडी रहना है उसके लिए। तो एवरी डे शी यूज्ड टू चर्न बटर एंड कीप द माखन रेडी, माखन मिश्री वो रेडी करके रखती थी रोज, कि अगर आज कृष्ण आ जाएगा मथुरा से लौट कर, तो उसको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए ना। तो एवरी डे शी यूज्ड टू चर्न the butter and keep it ready for Krishna. That was her condition when Krishna left Vrindavan. And वो ऐसे दरवाजे में देखती रहती है कि आ जाएंगे, कभी कोई अगर रथ आ गया, यू नो किसी और का भी रथ आ गया, तो उनको लगता था कि कृष्ण आ गए, कृष्ण बलराम लौट कर आ रहे, अक्रूर जी इनको वापस लेकर आ रहे। तो एवरी डे शी यूज्ड टू लुक एट द डोर, लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर पाथ, जिस पाथ से भगवान मथुरा में चले गए थे, उस पाथ में वो देखकर खड़ी रहती थी, उस माखन को रेडी रखकर, कि कभी किसी भी वक्त वो, क्योंकि कृष्ण ने प्रॉमिस किया था कि वन डे आई विल कम बैक, एक दिन मैं लौट कर आऊंगा। तो भगवान के वचनों पर इतना विश्वास था माता यशोदा को, नहीं, कृष्ण ने कहा है ना, इनफैक्ट द एंटायर वृंदावन, ऑल ब्रजवासीज, दे हैड दैट होप कि हाँ, कृष्णा टोल्ड ना कि ही विल कम वन डे, he will come back, that means he will come. So every day they used to wait for Krishna. Not only Mother Yashoda, the whole of Vrindavan, all Brajavasis, they used to wait for Krishna, कि today Krishna will come. So they used to prepare माखन मिश्री and everything. Even जिन जिन के घर पे जाके भगवान चोरी किया करते थे, माखन की चोरी करते थे, वो लोग भी माखन को प्रिपेयर करके रखते थे, कि कृष्ण कभी आ गए अचानक चोरी करने के लिए, और मटका जो है खाली मिला तो फिर उनको कितना बुरा लगेगा। ऐसा सोच के सब सारी गोपियां जो है वो माखन मिश्री तैयार रखती थी, कि कभी भी कृष्ण लौट कर आ सकते हैं। सो दैट वाज देयर लव। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो क्या लेवल है कॉन्शियसनेस का। एवरी मिनट एवरी सेकेंड दे आर थिंकिंग ऑफ कृष्ण। ओके, तो माता यशोदा कहती हैं कि आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, सो प्लीज कम एंड डू सम चैरिटी, गिव सम काउज, गिव सम फूड स्टफ्स टू द ब्राह्मणस, ओके, डू सम चैरिटी। ओके, तो वो कहना चाहती है कि आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, आज तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आओ, ये भी इंपॉर्टेंट काम है, ये भी तुमको करना है। ओके, एंड फिर आगे वो कहती है, जस्ट सी योर प्लेमेट्स,
They are so clean and decorated with fine cloths and ornaments by their mothers. देखो तुम्हारे सखाओं को, देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने अच्छी तरह से उन्होंने स्नान किया है, सुंदर वस्त्र पहने हैं, कितने सुंदर आभूषण पहने हैं। तुमको ऐसे रेडी नहीं होना है क्या? माता यशोदा ऐसे बोल रही है। ओके, तो माता यशोदा जो है वो ये सब बोलते बोलते आ रही है, वो चल भी रही है और बोल भी रही है। ओके, एंड सो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, यशोदा शी कंसिडर्ड कृष्णा टू बी हर सन। ओके, एंड द मोमेंट शी रीच्ड कृष्णा, जैसे ही वो कृष्ण के पास में आती है, तुरंत वो हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उनको मालूम है ये तो बहुत नटखट है, ये फिर भाग जाएगा। तो ये उनका टेक्निक था। बोलते बोलते वो आ रही थी ताकि कृष्ण का ध्यान जो है वो आकर्षित कर सके, क्योंकि अगर कृष्णा कुछ बोलती रहेंगी कि आज ये करना है, वो करना है, तुम्हारे डैडी वेट कर रहे हैं, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, ऐसा बोलते बोलते कृष्ण भी जो है वो सुनने के लिए ऐसे रुक गए। हाँ मैया कुछ तो बोल रही है ऐसा, वो रुक गए। अगर डायरेक्टली आकर बोलेंगे कि चलो घर पे, तो फिर वो भाग जाएंगे। तो इसीलिए भगवान को रोकने के लिए ये उनका आइडिया था। वो चल भी रही थी और बोल भी रही थी, और बोलते 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 वो भगवान के एकदम पास में आ गई। जैसे ही भगवान के पास में आ गए, तुरंत भगवान का हाथ पकड़ लिया कि अभी तो कहाँ जाएगा भागकर। तो शी टुक कृष्णा बाय द हैंड along with बलराम। तो एक हाथ से कृष्ण को पकड़ लिया, एक हाथ से बलराम जी को पकड़ लिया, और दोनों को पकड़ के वो लेकर आ गई अपने नंद भवन में। ओके, तो ये बहुत ही सुंदर लीला है भगवान का और माता यशोदा का, कि कैसे भगवान को बिजी रखती है। सोचो, भगवान पूरे जितने भी जीव है इस संसार में, सबको उलझा कर रखते हैं कर्म बंधन में, और यहाँ माता यशोदा भगवान को उलझा के रखी अपने बातों में। अपने बातों में उलझा के रखी, और जैसे ही निकट आ गई, तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। एक हाथ से कृष्ण को पकड़ा, एक हाथ से बलराम जी को पकड़ा, बोले कि चलो अभी दोनों, करके दोनों को पकड़कर लेकर आई। और फिर घर में आते ही भगवान कृष्ण को और बलराम जी को स्नान कराया, उनको सुंदर वस्त्र पहनाए, और फिर उनको भोजन कराया। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि कृष्णाज बॉडी इज स्पिरिचुअल। ओके, भगवान का जो शरीर है हमारे शरीर की तरह नहीं है। मल मूत्र हड्डी मांस इन सब चीजों से नहीं बना है भगवान का शरीर। भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, तो भगवान जो है सच्चिदानंदमय है, चिन्मय है, उनका स्पिरिचुअल बॉडी है। तो वो कैसे मैला हो सकता है? वो कैसे गंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी माता यशोदा अपने प्रेम के कारण, अपने वात्सल्य प्रेम के कारण वो सोच रही है कि मेरे लाला का शरीर जो है मिट्टी से गंदा हो गया, तो मैं उसको नहलाती हूँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि एज अ मदर, आउट ऑफ मदरली अफेक्शन शी डिड हर ड्यूटी। ओके, उन्होंने अपना जो कर्तव्य है एक माँ के होने के हिसाब से, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो तो मैला कभी हो ही नहीं सकता, वो तो चिन्मय शरीर है। ठीक है, नाउ एक दिन की बात है। ओके, सुखदेव गोस्वामी के आगे बताते हैं कि हैविंग सीन द ग्रेट डिस्टर्बेंसेस इन बृहदवन, बृहदवन यानी महावन। ओके, अभी पूरे ब्रज में देर आर 12 फॉरेस्ट। ओके, तो उसमें से एक है वृंदावन। देर आर 12 फॉरेस्ट इन ब्रज। ओके, तो उनमें से एक है वृंदावन। ओके, और गोकुल जो है ये आता है महावन के अंदर। सो देर इज अनदर फॉरेस्ट कॉल्ड एज महावन। ओके, तो इसका जो मैप जो है ना ब्रज का पूरा 12 फॉरेस्ट का, ये मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, मैं ये मेरे दिमाग से निकल गया डालने के लिए, बट मैं बाद में डाल दूंगा। ठीक है, सो गोकुल, गोकुल कम्स अंडर महावन। ओके, गोकुल मथुरा ये सब महावन में आता है, महावन फॉरेस्ट के अंडर में आता है ये सब प्लेसेस। और महावन को बृहदवन भी बोला जाता है। ओके, तो अभी सारे जो गोकुलवासी हैं, स्पेशली जो जेंट्स थे, ओके, जो गोप थे नंद महाराज की उम्र के, वो एक बार क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। ओके, सारे जो वरिष्ठ गोप हैं वो मीटिंग रखते हैं नंद महाराज के साथ। अभी नंद महाराज इज द किंग ऑफ गोकुल। ओके, तो नंद महाराज जो है ऐसे सिंहासन पे बैठे हुए थे, और सारे जो वरिष्ठ गोप हैं, सारे जो जेंट्स हैं, वो लोग सब उनके आसपास बैठे हुए थे, और एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा था। ओके, तो मीटिंग में ये बात चल रहा था कि जब से कृष्ण का जन्म हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स है।
ये गोकुल में रोज कुछ ना कुछ आक्रमण होते रहता है, कोई ना कोई राक्षस आ जाता है, पूतना आ जाती है, कभी तृणावर्त आ जाता है, कभी शकटासुर आ जाता है, कभी तृणावर्त आ जाता है, तो कोई ना कोई राक्षस आ रहा है। और अभी थोड़े दिनों की पहले की बात है, इतना बड़ा वृक्ष अचानक गिर गया। वो तो अच्छा है कि भगवान नारायण की कृपा से हमारे लाला को कुछ हुआ नहीं, अदरवाइज अगर उनकी उसके ऊपर गिरा होता तो यू नो तो ऐसा ये सब चर्चा उनका चल रहा था कि ये जो प्लेस है, दिस इज नॉट सेफ। ओके, ये सब लोग बैठ के आपस में चर्चा कर रहे थे कि गोकुल इज नॉट सेफ, ओके, वी हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस। सो तो हम क्या करें ऐसा, ओके, कि ये जो कंटिन्यूसली इतना सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको कैसे रोके हम। ओके, अभी राक्षस जो आ रहे हैं, हम उनको रोक सकते हैं? नहीं। तो सब लोग सोचने लगे हम तो साधारण जीव है, हम तो मानव है, वो तो इतने बड़े बड़े मायावी राक्षस है, हम उनको कैसे रोक सकते हैं आने से, है ना, हम उनको नहीं रोक सकते। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम किसी सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। पूरा का पूरा गांव जो है, गोकुल जो है, अभी गोकुल में कितने कितने लोग रहते होंगे उस समय, है ना, हजारों में हजारों लाखों लोग रहते होंगे। तो सबने डिसाइड किया कि this place is not safe, we have to shift to some other place। okay, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, now this is also Krishna's leela। okay, now what was Krishna's plan? Krishna wanted to shift to his eternal abode, that is Vrindavan। of course Gokul is also part of Braj only, but Vrindavan is very special। ओके, जहाँ पे नॉर्मली जब हम यात्रा में जाते हैं, होटल्स में ठहरते हैं, दैट प्लेस इज वृंदावन। ओके, फिर वृंदावन से ही हम अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं ना, कभी गोवर्धन चले गए, कभी बरसाना चले गए, कभी नंदगांव चले गए, कभी मथुरा चले गए, है ना। तो वृंदावन इज वेरी स्पेशल प्लेस। वाई इट इज स्पेशल दैट विल डिस्कस। ओके, सो कृष्णा हैड दिस डिजायर कि मैंने गोकुल में बहुत समय बिता दिया, अब मुझे वृंदावन जाना है। ओके, क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, गोलोक वृंदावन। ओके, तो गोलोक वृंदावन में देर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। ओके, कहीं बरसाना है, कहीं नंदगांव है, ऐसे, बट वृंदावन इज अ मेन प्लेस। ओके, सो कृष्णा हैड दिस डिजायर कि मुझे अभी ब्रज वृंदावन जाना है। तो कृष्णा ने क्या किया, इन सारे गोपों के दिमाग में ये बात डाल दिया। ओके, कृष्णा इस परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं। तो कृष्णा ने सबके हृदय में, सबके दिमाग में बात डाल दिया कि चलो हम वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं। दिस प्लेस इज नॉट सेफ। ओके, एक्चुअल में देखा जाए जहां पे भगवान है वहां पे क्या डेंजर हो सकता है ना, वेयर कृष्णा इज पर्सनली रिसाइडिंग, द लॉर्ड हिमसेल्फ इज पर्सनली रिसाइडिंग, वहां पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वहां पे किसी का क्या नुकसान हो सकता है ना, किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कृष्णा वांटेड टू गो टू वृंदावन, शिफ्ट ओवर देयर, तो भगवान ने ही सबके दिमाग में बात डाल दी। तो नंद महाराज के जो बड़े भाई हैं उपनंद, ओके, नंद महाराज के बड़े भाई का नाम है उपनंद। सो नंद, उपनंद और सनंद, ओके, ये तीन भाई थे वो लोग। तो उपनंद जो थे वो आयु में बड़े थे। तो उपनंद जो थे उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से, ओके, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, उनका जो ज्ञान है, उनके हिसाब से वो कहते हैं कि दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर राम एंड कृष्ण। राम यानी बलराम जी की बात हो रही, ओके, राम और कृष्ण के लिए ये जगह जो है ये ठीक नहीं है। ओके, क्योंकि हम देखते हैं रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कभी कोई राक्षस आ जाता है, कभी जो बैलगाड़ी है वो उल्टा हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है रोज। ओके, तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, हमारा भी जो भगवान विष्णु के प्रति जो ध्यान हम लगाना चाहते हैं, हम हमारा भी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है ना, बिकॉज वी आर ऑल द टाइम वरीड अबाउट कृष्णा ओनली। तो इसकी वजह से हम भी प्रॉपर पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे, ना भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान नहीं लगा पा रहे। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ अवर चिल्ड्रन इट इज बेटर टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस। ओके, तो आगे उपनंद जी कहते हैं, बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड नारायण, ओके, कृष्णा वॉज सेव्ड एवरी टाइम। ओके, भगवान कृष्ण जो है, हमारे लाला जो है, हर बार वो बच जाते थे।
ओके, किसके कारण? भगवान नारायण की कृपा के कारण। अब उनको नहीं मालूम था कि ये नारायण स्वयं है। ओके, उनके लिए तो वो केवल एक छोटा बालक है। तो वो कहते हैं कि ये तो नारायण की कृपा है जो हमारा लाला जो हमेशा बच जाता था। ओके, वरना ये इतने बड़े बड़े खूंखार राक्षस लोग जो आए थे, कोई बड़ा व्यक्ति भी, कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी इनके साथ लड़ नहीं पाएगा। ये तो केवल एक छोटा बच्चा है, पता नहीं कैसे बच जाता था। ये तो नारायण की कृपा की वजह से बच जाता था। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि आगे और कौन कौन से राक्षस आएंगे इस बच्चे को मारने के लिए। ओके, सो हम एक काम करते हैं, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर हमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई राक्षस वहां पे प्रवेश नहीं कर पाए। अभी पूतना पूतना तो डायरेक्ट घर के अंदर घुस गई थी। तृणावर्त तृणावर्त ने कहाँ से भगवान को उठाया था? आंगन से। भगवान खेल रहे थे आंगन में और आंगन से उठा लिया। ओके, शकटासुर शकटासुर जो है वो जो बैलगाड़ी है उसके अंदर प्रवेश करता है और भगवान ने किक किक मारा और वो है ना टूट के बिखर जाता है। ओके, तो ये सब जो है घर के बाहर हुआ था। जो दो बड़े पेड़ हैं ये भी आंगन में हुआ था। लेकिन पूतना पूतना तो इतनी बड़ी राक्षसी थी, वो डायरेक्ट घर के अंदर घुस गई थी। जहाँ पे भगवान अपने कमरे में अपने बेडरूम में सो रहे थे, पालना में सो रहे थे, वहां पर आ गई थी वो। ओके, तो सब लोग ऐसे रिकॉल करने लगे, सब ऐसे सोचने लगे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कितना भयानक था वो दृश्य, अगर कुछ हो गया होता तो एवरीबॉडी स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट। एंड देन फाइनली उपनंद कहते हैं कि हमको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे हम पीसफुली रह सके, लाला को भी कोई नुकसान ना हो, और हमारा भी जो पूजा पाठ है, भगवान विष्णु का जो सेवा है, वो विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी टेंशन हम आराम से भगवान विष्णु की आराधना कर सके, ऐसे जगह पर हमें जाना चाहिए। तो वो जगह कौन सा है? दैट इज वृंदावन। तो उपनंद जी यहाँ कहते हैं, वनम वृंदावनम नाम, देर इज अ फॉरेस्ट। ओके, जिसका नाम क्या है? वृंदावन। तो ये पहली बार है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में वृंदावन का वर्णन आ रहा है। ओके, तो जिस प्रकार यहाँ पे उपनंद जी वर्णन कर रहे हैं और अभी जो हम देखते हैं वृंदावन में जाके, दैट इज टोटली ऑपोजिट। अभी हम जो देखते हैं वृंदावन में, हम क्या देखते हैं? बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं, आश्रम देखते हैं, होटल्स देखते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, कुत्ते देखते हैं, सुअर देखते हैं, गंदगी देखते हैं, लेकिन ओरिजिनली वृंदावन वॉज नॉट लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे उपनंद जी जो है नंद महाराज को बता रहे हैं वृंदावन के बारे में। ओके, वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम ना नवकाननम। नवकाननम यानी इट ऑलवेज अपियर्स न्यू एवरी टाइम। ओके, नवकाननम यानी जब भी आप वृंदावन में जाओ आपको लगेगा कि कुछ नया है यहाँ पर, देयर इज समथिंग न्यू। गोप गोपी गवाम सेव्यम यानी इट इज फिट फॉर एवरीबडी, गोप के लिए भी, गोपियों के लिए भी, गवाम गवाम यानी गैयों के लिए भी, सबके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। ओके, पुण्याद्रि तृण विरोधम। पुण्याद्रि पुण्याद्रि यानी वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स भी है, यानी किसकी बात हो रही है? गोवर्धन गिरिराज जी की बात हो रही है कि वहां पे गिरिराज जी भी है। ओके, तृण विरूढ़म यानी वहां पे बहुत सारे सुंदर सुंदर घास भी उगते हैं। तो उससे क्या होगा? हमारी जो गैया हैं वो भी बहुत खुश रहेंगी। ओके, सी दे आर नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट कृष्ण एंड बलराम, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट देयर काउस, है ना, कि हमारी गैया भी वहां पे सुखी रहेंगी, वो बहुत खुश रहेंगी। ओके, सो गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृण विरूढ़म। Okay, so everybody can stay very happily over there. Okay, and it is full of lush green grasses, trees and creepers. Okay, बहुत सारे pastures grounds है वहाँ पे यमुना जी बहती हैं, वहाँ पे गिरिराज जी हैं। वो जगह जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रमणीय है। ओके, तो हम वहां जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, और ये जगह कहाँ पर है? तो आगे उपनंद जी कहते हैं, बिटवीन नंदीश्वर एंड महावन। महावन और नंदीश्वर के बीच में ये वृंदावन पड़ता है। ओके, दिस प्लेस इज वेरी सुटेबल बिकॉज it is lush with green plants and creepers for cows and other animals. It has nice gardens and tall mountains and it is full of facilities for
हैप्पीनेस फॉर ऑल द गोपीज एंड गोपास एंड ऑल द एनिमल्स. ओके, तो सब लोग वहां जाएंगे तो खुश रहेंगे. ओके, सो लेट अस इमीडिएटली गो टुडे. तो जैसे ही नंद महाराज ने ये सुना, वो कहते हैं तो हम वेट क्यों कर रहे हैं क्यों कल परसों, लेट अस गो टुडे इटसेल्फ. हम आज ही शिफ्ट हो जाते हैं. ओके, बिकॉज नंद महाराज वाज सो वरीड फॉर हिज सन. ओके, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कल परसों का क्यों वेट करें, आज ही निकल जाते हैं. चलो, लेट अस इमीडिएटली गो टुडे इटसेल्फ. ओके, देयर इज नो नीड टू वेट फर्दर. ओके, और वेट करके कोई मतलब नहीं है. ओके, if you agree to my proposal, let us prepare all the bullock carts and put the cows in front of us and let us go there. Okay, तो उपनंद ये सुझाव देते हैं कि आज ही हम सारा सामान जो है पैक कर लेते हैं. ओके, सारा जो सामान है वो हम बैलगाड़ी में बिठा देंगे और गैयों को आगे रखते हुए, क्योंकि नंद महाराज की कितनी गैया थी? हु कैन टेल मी हाउ मेनी काउस नंद महाराज हैड? 9 lakh cows. यस, 9 लाख. ओके, तो यहाँ पे उपनंद जी जो है वो कहते हैं हम सारी गैयों को आगे कर देंगे, आगे चलाएंगे और पीछे पीछे हम लोग बैलगाड़ी में सारा सामान भर के हम लोग आज ही शिफ्ट हो जाते हैं. शुभ काम में देरी क्यों करनी है? ओके, तो यहाँ पे आई वांटेड टू डिस्कस फ्रॉम आनंद वृंदावन चंपू. ओके, देयर इज अ स्क्रिप्चर बुक written by Srila Kavi Karnapura. Okay. Now, Kavi Karnapura, he was associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu. उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई थी. ओके, तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है आनंद वृंदावन चंपू. ओके, तो इसमें जो है बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूरा डिस्क्राइब किया है कि हाउ दे पैक्ड देयर लगेज and how they boarded everything in their bullock carts and how they shifted, कैसे वो लोग ट्रैवल कर रहे थे. तो ये पूरा जो वर्णन है, एक एक माइन्यूट डिटेल इसमें दिया गया है. ओके, श्रीमद् भागवतम में उतना डिटेल नहीं है बिकॉज सुखदेव गोस्वामी वांटेड टू कंप्लीट एंटायर भागवतम इन 7 days. तो उन्होंने इतना डिटेल नहीं बताया. सुखदेव गोस्वामी सिर्फ इतना बताते हैं कि दे ऑल डिसाइडेड कि नाउ टुडे इटसेल्फ वी विल शिफ्ट टू वृंदावन. ओके, तो सब जो है अपना अपना सामान बैलगाड़ी में रखते हैं और वो लोग प्रस्थान करते हैं वृंदावन की ओर. ओके, तो इतना ही सुखदेव गोस्वामी बताते हैं. ओके, बट आई वांटेड टू शेयर विथ यू all those minute details. Okay, so let us read from there. तो इसमें इतना माइन्यूट डिटेल है ना, लाइक व्हेन आई वाज रीडिंग आई वाज लाइक वाओ. ऐसा होना चाहिए, सी. जब हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं ना तो हमारा मन जो है ना पूरा भगवान में लग जाता है. तो इट्स वेरी नाइस टू रीड सच बुक्स. ओके, तो जब ये सब वो लोग ने डिसाइड किया कि लेट अस शिफ्ट ओके टुडे इटसेल्फ. ओके, तो सब लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, ये वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस नाउ. ओके, तो सारे लोग जो है अपना अपना सामान जो है वो पैक कर लेते हैं. ओके, एंड एवरीबडी लोडेड देयर लगेजेस इन द कार्ट्स. अपने बुलक कार्ट्स में उन्होंने अपना सारा सामान रख दिया. ओके, एंड जो जो उनके घर के सामान थे, जो भी था, वो सब कुछ उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली वो लोग ने अरेंज कर दिया कार्ट में ही. ओके, एंड यहाँ पे जो ऑथर है कवि कर्णपूर्ण, वो कार्ट का भी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो बुलक कार्ट कैसा दिख रहा था. ओके, तो सारे गैयों को आगे रखा गया. ओके, लाइन में. सो दे वे all the cows. Now you all can also start imagining that वो कैसा रहा होगा. ओके, सो मॉर्निंग दे स्टार्टेड दिस. ओके, एंड सारा लगेज जो है वो कार्ट में रखा गया और सारी गैयां जो है 9 लाख गैयां लाइन में चल रही हैं. ओके, सो अब यहाँ पे वो कार्ट का डिस्क्रिप्शन आता है. वो जो बुलक कार्ट है, इट वॉज टॉप्ड विथ मल्टी कलर्ड कैनोपीज. यानी उसमें बहुत सुंदर सुंदर ऐसे कैनोपीज बनाए गए थे. ओके, कपड़े से ऐसा डोम जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया था कार्ट में. ओके, एंड अलग अलग रंग के कपड़े लगाए गए थे, ग्रीन, रेड, ब्रिक रेड. देखो, रेड में भी बहुत ही स्पेसिफिक लिखा गया, ब्रिक रेड. ओके, येलो, वाइट एंड पेल येलो,
इन सब कलर्स के अलग अलग कैनोपीज बनाए गए थे. ओके. एंड कलरफुल कर्टन्स मेड अप ऑफ कॉस्टली जूट कवर्ड द साइड्स. ऑन दोनों साइड से बहुत ही कलरफुल कर्टन्स, ओके, मेड अप ऑफ कॉस्टली जूट, जूट मटेरियल का कर्टन बनाया गया था. ऑन दोनों तरफ से उसको कवर किया गया था. एंड डोम में यानी काट के सबसे ऊपर जो है फ्लैग लगाया गया था. ओके. और वो फ्लैग जो है इतना सुंदर लग रहा था मानो कि सूर्य भगवान को टच कर रहा हो, यानी इतना ऊंचा वो कैनोपी था और उसके ऊपर वो फ्लैग, और वो फ्लैग जो है हवे में फड़फड़ा रहा था मानो जैसे सूर्य से बातें कर रहा हो. एंड देन वो काट जो है इतना सुंदर लग रहा था, फूलों से भी सजाया गया था. ऐसा लग रहा था कि इन बैलगाड़ियों के सामने देवताओं का जो वाहन है, देवताओं का जो एरोप्लेन है वो भी फीका लग जाए, इतना इतना सुंदर था. ओके. एंड इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग जो मटके हैं, ओके, लाइक घर के जो सामान है, वेदर इट इज गोल्ड पॉट्स, गोल्डन पॉट्स, सिल्वर पॉट्स, ब्रास या बेल मेटल, कॉपर, सब अलग अलग प्रकार के जो पॉट्स है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली अरेंज किया गया था. ओके. तो जब इस तरह वो लोग बैठ गए थे, ओके, एंड एक पर्टिकुलर कार्ट में, एक बैलगाड़ी में माता यशोदा बैठी हुई थी, कृष्ण को गोद में लिए लिए हुए, और रोहिणी माता बलराम जी को अपने गोद में लिए हुए बैठी हुई थी. ओके. एंड दैट कार्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग ऑल. ओके. बिकॉज उसमें एक प्रेशियस ज्वेल लगा हुआ था, एक ब्लू कलर का एक ज्वेल था, एक व्हाइट कलर का ज्वेल था, कृष्ण एंड बलराम. तो वो और भी ज्यादा चमक रहा था. ओके. ऐसे यहाँ पे वर्णन आता है. सो ये पूरा जो जर्नी है ये स्टार्ट होता है गोकुल से, एंड दे वांटेड टू गो टू वृंदावन. ओके. और बीच में पड़ती है यमुना नदी. ओके. तो जब वो लोग जर्नी कर रहे थे, करते 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 धीरे 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 शाम हो जाती है. ओके. तो जब ऊपर से अगर देखो, ये पूरा जो जर्नी है, ऐसा लग रहा था कि लाइक 9 लाख गैया आगे आगे चल रही है, एंड ऑल वाइट इन कलर. ओके. मोस्टली वाइट इन कलर. तो ऐसा लग रहा था कि सफेद रंग की एक नदी जो है बह रही है. ओके. दैट मीन्स दे ऑल वेर मार्चिंग टुवर्ड्स यमुना नदी, क्योंकि उनको यमुना नदी क्रॉस करनी थी. तो ऊपर से देखते हुए ऐसा लग रहा था कि एक सफेद रंग की जो नदी है यानी गंगा नदी. ओके. अगर आप प्रयागराज में भी देखोगे तो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि गंगा कौन सी और यमुना कौन सी है. तो गंगा नदी जो है उनका सफेद रंग है, और यमुना नदी जो है नेचुरल कलर उनका ब्लैक है, ब्लैकिश कलर है. तो यू कैन इजीली मेक आउट कि ये यमुना है, ये गंगा है. तो जब ये गैया चल रही थी ऊपर से तो ऐसा लग रहा था कि गंगा जी बह रही है, एंड वो जाकर यमुना जी में संगम कर रही हो, जैसे यमुना जी से मिल रही हो, जैसे ऊपर से देखते वक्त ऐसा लग रहा था. तो जब ये जा रहे थे उतने में शाम हो गई. ओके. देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स, उतना वी कांट रीड सो मच, सो आई एम जस्ट टेलिंग ऊपर ऊपर से. ठीक है. तो ये जितने भी गैया और बैल सब थे उनके सारे जो सिंग थे उसमें सोने जड़े हुए थे, सोने के कवरिंग्स थे. ओके. तो ऐसा बताया जाता है कि मानो कि जो सुमेरु पर्वत है उसके समान लग रहे थे उनके जो सिंग है. ओके. एंड देन धीरे धीरे जब वो जा रहे थे उतने में शाम हो जाती है. ओके. और वो जब जर्नी भी करते हैं तो शांत तरीके से नहीं जाते हैं, ढोल नगाड़े के साथ. ऑल इंस्ट्रूमेंट्स दे वर प्लेइंग एंड दे वर ग्लोरीफाइंग कृष्णा. कृष्ण के ही अलग अलग जो लीलाएं हैं उसका गान कर रहे थे, और कृष्ण का ही नाम लेते लेते वो लोग ऐसे जा रहे थे. उतने में शाम हो जाती है. ओके. शाम होते ही वो लोग क्या करते हैं, वहां पे हॉल्ट करते हैं. ओके. दे टुक अ हॉल्ट ओवर देयर, एंड फिर वहां पे दे अनलोडेड ओनली द इम्पोर्टेंट पैराफेरनेलियस. ओके. तो उन्होंने क्या किया, सारे ब्रजवासियों ने, सारे जितने भी बैलगाड़ी थे सबको ऐसे सेमी सर्कल में ऐसा खड़ा कर दिया. ओके. खड़ा कर दिया और उसके बीचों बीच गैयों को खड़ा कर दिया, और उसके बीच में, उसके अंदर में सारे ब्रजवासी बैठे हुए थे. ओके. तो जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था, जितना जरूरी है खाना वगैरह बनाने के लिए, अभी खाना भी तो बनाना है,
क्योंकि घर से निकले, अभी शाम हो गई, अभी खाना बनाना है, राइट। तो जितना भी इम्पोर्टेंट उनको वेसल्स या जो भी लगता है वो उन्होंने अनलोड किया बुलक कार्ट में से। और अभी रात भी वहीं बितानी पड़ेगी क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में नदी कैसे क्रॉस कर सकते हैं, राइट। तो सबने क्या किया, बड़े बड़े ऐसे कपड़े निकाले, उसमें से उन्होंने टेंट बना दिया। ओके। सो अभी आप सोचिए गोकुलवासी कितने लाखों में होंगे, राइट। सब ने अपना अपना टेंट बना दिया, अपना अपना घर बना दिया वहाँ पे टेम्पररी। ओके। वो रात बिताने के लिए वहां पे। ओके। एंड प्लस जितने भी जेंट्स थे, गोप थे, उन्होंने क्या किया, एक एक फेंस बना दिया। ओके। सारा सबके लिए इंडिविजुअल घर बना दिया, वहां पे टेंट बना लिया, और टेंट के इर्द गिर्द जो है पूरा फेंस खड़ा कर दिया। ओके। ताकि कोई भी वाइल्ड एनिमल ना अंदर आ सके। एंड देन उसके बाद सबने क्या किया, दिए जलाए। दिए जलाए और ताकि, क्योंकि अंधेरा था तो रोशनी की जरूरत थी, तो सबने दिए जलाए थे। ओके। एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड कुकिंग, ऑल द लेडीज दे केम आउट, दे स्टार्टेड कुकिंग फूड। तो ऐसे वो पूरा रात जो है वो लोग बिता देते हैं। ओके। एंड देन फिर अगले दिन और फिर शाम का जो डिनर है वो होने के बाद सब लोग उसी टेंट में ही विश्राम करने चले जाते हैं पीसफुली। एंड फिर अगले दिन, ओके, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय के 3 घंटे पहले ही जो गोपियां हैं, जो वरिष्ठ गोपियां हैं, वो सब जाग जाती हैं। ओके। देखिए यहाँ पर भी वो लोग अपना नियम पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं हम आराम से उठेंगे, है ना। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, कहीं और जाते तो हम लोग एकदम ऐसे लेजी हो जाते हैं कि अभी हम घर में नहीं है, हम सब घूमने आए हैं, हम सब सब कुछ आराम आराम से करेंगे, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर भी जो वरिष्ठ गोपियां हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं, कपड़े वपड़े सब धोने के बाद पूजा पाठ भी करती हैं वहीं बैठे बैठे। ओके। वहीं वहीं पे मंत्रोच्चारण करती हैं और माखन बनाना शुरू करती हैं। माखन बनाते बनाते वो भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे थे। एंड वो करते वक्त भी उनके हाथ की चूड़ियों में से आवाजें आ रही थी। ओके। एंड ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात देवी लक्ष्मी जो है वहां पे विराजमान, यानी इतना इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतना संपत्ति, सब कुछ बहुत ही प्लेजेंट लग रहा था। ओके। यहाँ तक कि जो देवता है ऊपर से वो लोग देख रहे थे कि क्या चल रहा है ब्रज में भगवान क्या कर रहे हैं, सो एवरीबडी इवन फ्रॉम द हेवन दे वर लुकिंग इनटू दैट सीन। ओके। एंड जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है, रोशनी आ जाती है, तब सबने डिसाइड किया कि चलो नाउ लेट अस क्रॉस यमुना जी। ओके। तो अभी यमुना जी कैसे क्रॉस करें, वो भी बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कवि कर्णपूर्ण जी करते हैं। तो अभी इतनी सारी 9 लाख गैया हैं। ओके। अभी उनको तो ऐसे ही लेकर जाना पड़ेगा, राइट, यमुना जी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जितने भी ताकतवर ये जो गोप थे वो लोग क्या करते हैं, गैयों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो बड़े बड़े जो गाय थे उनको क्रॉस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है। ओके। तो यमुना जी जो है वो बह रही हैं, शी वॉज लाइक उनके जो करंट्स हैं, उनके जो वेव्स है वो बहुत ही तेजी से बह रहे थे, लेकिन फिर भी गैया जो है उसमें कूद जाती है। कूद कर दे स्टार्टेड स्विमिंग। ओके। वो अपना चेहरा जो है, अपना मुंह जो है वो बाहर की ओर करते हुए अपने हाथ से ऐसे ऐसे पानी को स्विम करते हुए, उनके साथ में एक गैया के साथ एक गोप। ओके। वो लोग ऐसे नदी को पार कर जाते हैं। even though she was flowing very fast, but still somehow by the arrangement of Yoga Maya, all the cows, all the 9 lakh cows, they easily crossed Yamuna ji, and they reached the other shore of the other bank of Yamuna, the opposite side. Okay. तो ऑपोजिट साइड में सारी 9 लाख गैया जो एक एक करके सारे जो गोप जो हैं वो क्रॉस करा देते हैं। ओके। एंड वहां पर यानी दूसरे साइड में जाकर सारी जो 9 लाख गैया हैं वापस वेरी ओबीडियंटली इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर दे स्टार्टेड स्टैंडिंग इन अ लाइन, ऐसे लाइन में जाके खड़ी हो जाती है। ओके। एंड दे वर वेटिंग फॉर देयर काफ्स, अपने बछड़ों का वो वेट कर रही थी। तो बछड़ों के लिए गोपों ने क्या किया, जो छोटे छोटे बछड़े थे उनको अपने कंधे पर ले लिया। ओके। यानी पीछे, गले के पीछे, यानी उन बछड़ों का हाथ हाथ पैर जो है आगे की ओर करके
एक हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया बछड़ों का, और दूसरे हाथ से वो लोग स्विम कर रहे थे। गोप गोप जो है बछड़ा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और सारे के सारे बछड़ों को भी वो लोग नदी पार करा देते हैं। ओके, तो एक बार सारी गैया और सारे बछड़े जो है वो सेफली यमुना जी के दूसरी ओर चली जाती है। ठीक है, अभी बचे सारे लोग। ओके, ऑल द ब्रजवासीज। अभी ब्रजवासियों के लिए बोट, स्पेशल बोट का अरेंजमेंट हुआ था। ओके, एंड यहाँ पे कवि कर्णपुर कहते हैं कि इट वाज ऑल गोल्डन बोट, स्पेशली मदर यशोदा एंड रोहिणी जिसमें बैठी थी, शी वाज दैट वाज गोल्डन बोट। ओके, वो सोने के जैसा चमक रहा था। तो माता यशोदा लाला को अपने गोद में लेकर, और माता रोहिणी बलराम जी को, दाऊ जी को अपने गोद में लेकर उस बोट में बैठ जाती हैं। और सारे जो ब्रजवासी अपने अपने परिवारों के साथ अपने अपने इंडिविजुअल बोट्स में वो लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, एंड दे ऑल स्टार्टेड क्रॉसिंग यमुना जी, एंड कृष्णा वाज सो एक्साइटेड टू क्रॉस द रिवर। ओके, like Krishna was sitting in the lap of Mother Yashoda. Okay, but Krishna was so excited that he wanted to put his hand outside. Okay, तो भगवान जो ऐसा लीन होते हैं, थोड़ा सा ऐसा लीन होकर बोट से बाहर अपना हाथ जो है यमुना जी में डालते हैं, और वो ऐसा खेलते हैं पानी के साथ। ओके, तब माता यशोदा रोहिणी उनको टेंशन आ जाता है कि क्या कर रहा है, अगर कहीं गिर विर गया तो उतने में नंद महाराज देख लेते हैं कि लाला जो है वो हाथ बाहर डाल रहा है, बोट के बाहर डाल रहा है, कहीं गिर विर गया तो तुरंत नंद महाराज आते हैं और कृष्ण को उठाकर अपने गोद में बिठा देते हैं कि ये तो मस्तीखोर है बहुत, माता यशोदा का सुनेगा नहीं, है ना, यशोदा शी माइट नॉट बी एबल टू कंट्रोल हिम। तो इसीलिए रिस्क ना लेते हुए नंद महाराज क्या करते, बाल गोपाल को अपने गोद में बिठा लेते और टाइटली पकड़ लेते कि कहीं ये वापस कुछ मस्ती ना करे और बोट के बाहर हाथ ना डाल ले करके। ओके, तो इस प्रकार जो है वो लोग दूसरे ओर पहुंच जाते हैं। ओके, फाइनली दे रीच्ड वृंदावन, द अदर साइड ऑफ यमुना जी। एंड फिर वहां जाकर वो लोग क्या करते हैं, छठी करा से। ओके, इफ यू ऑल रिमेम्बर, जब हम वृंदावन यात्रा में जाते हैं, तो जब हम वृंदावन से गोवर्धन के लिए, गोवर्धन या बरसाना कहीं पर भी जाते हैं, तो वहां पे जो रोड आता है ना, प्रेम मंदिर वाला रोड, ओके, दैट प्लेस इज नोन एज छठी करा। ओके, दैट इज नोन एज छठी करा, अभी भी उसी नाम से जाना जाता है, छठी करा। तो छठी करा से लेकर जो केशी घाट है, यमुना जी का जो घाट है, वहां से लेकर गिरिराज जी। ओके, इतना बड़ा सेमी सर्कल बनाया गया आफ्टर रीचिंग द अदर साइड ऑफ यमुना, के इतना बड़ा सेमी सर्कल बनाया गया, यानी इतने लोग थे। ओके, एंड दे वर ट्रैवलिंग। ओके, वो लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे थे। अभी ये जो है कथा जो है, ये हमारे आचार्यगण बताते हैं, दूसरे एक आचार्य बताते हैं। ओके, बहुत ही क्यूट सा लीला है, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो जब भगवान दूसरी ओर चले जाते हैं, यमुना जी के वृंदावन में प्रवेश करते हैं, छठी करा से होकर जाते हैं, तो वहां पर एक बूढ़ी मैया थी जो कि दूसरे बैलगाड़ी में बैठी हुई थी। वो बूढ़ी मैया का ध्यान जो है कृष्ण की ओर पड़ता है कि कृष्ण इतने सुंदर है कि माता यशोदा कितनी भाग्यशाली है कि कृष्ण को अपने गोद में लेकर बैठी, इतना सुंदर बालक उसके गोद में है। तो कहीं ना कहीं उस बूढ़ी मैया के भी मन में आ गया कि काश लाला जो है मेरे भी गोद में आ जाए। बट वो हिचकिचा रही थी कि मैं कैसे बोलूं, ये क्यों आएगा मेरे गोद में, मैं किस मुंह से जाके मांगू यशोदा से कि मुझे दे दे करके। तो ये केवल उन्होंने अपने मन में ही बात ये रख ली। ओके, लेकिन भगवान तो परमात्मा है, सबके मन की बात को जानते हैं वो। तो भगवान ने एक लीला रची। ठीक है, तो जब वो लोग जा रहे थे, ओके, बुलक काट में, तब माता यशोदा से बाल गोपाल जो है वो पूछते हैं कि मैया मैया ये क्या है, तो एक मोर की ओर इशारा करते हुए। तो माता यशोदा कहती है ये तो मोर है। ठीक है, वो मोर भी साथ साथ में चल रहा था वो भी भगवान के सौंदर्य को देखा आकर्षित हुआ था, वो भी साथ में चल रहा था। तो भगवान पूछते हैं अच्छा ये मोर है, उसके साथ में कौन है। तो मैया यशोदा कहती है वो मोरनी है। तो भगवान कहते हैं तो दोनों का क्या संबंध है। तो माता यशोदा कहती है वो
मोरनी जो है मोर की पत्नी है, इसलिए वो लोग साथ में चल रहे हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। फिर भगवान आसमान में देखते हैं, आसमान में देखा तो मतलब बगल में देखा तो एक वृक्ष के डाल पर एक तोता और मैना बैठे हुए थे। तो भगवान पूछते हैं, मैया ये कौन है? तो माता कहती है ये तोता है। अच्छा, उसके साथ में कौन है? बोले कि ये मैना है। ये भी उसकी पत्नी है? बोले हाँ, ये भी उसकी पत्नी है, इसलिए दोनों साथ में। अच्छा, ओके। तो ऐसे भगवान जो है ना, सारे जितने भी जोड़ी थे उन सबकी ओर इशारा करके पूछ रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। फाइनली माता यशोदा को पूछते हैं, अच्छा आप भी तो पत्नी हो ना नंद महाराज के, यानी आप दोनों भी तो जोड़ी हो? बोले हाँ, तो तुझे क्या दिक्कत है इसमें? तो भगवान बोलते हैं, तुम मेरी जोड़ी कहाँ है? मेरी बीवी कहाँ है? तो माता यशोदा, रोहिणी ये सब सुनते हंसने लग जाते, बोले कि ये क्या, इतना छोटा सा बालक, तीन तीन वर्ष का है और उसकी बातें तो देखो, अभी उसको शादी करनी है। तो, तो भगवान कहते, मैया मुझे भी बीवी ला दो, मुझे भी पत्नी चाहिए, मेरी भी जोड़ी होनी चाहिए, अभी मेरी शादी करा दो। तो मैया हंसती हो बोलते कि शादी इस उम्र में नहीं होती, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी शादी हम जरूर कराएंगे, ठीक है? अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुम उसके बारे में सोचो। तो बोले नहीं, सबकी जोड़ियां हैं, केवल मेरी ही जोड़ी नहीं है। तो एक काम करो, मेरी अभी की अभी शादी कराओ, अभी इसी वक्त। तो मैया यशोदा बोले इसी वक्त? ये कोई उम्र है तेरी शादी करने की? और अभी हम कहाँ से लाएंगे तेरी बीवी को? बोले मुझे नहीं मालूम, आप लेकर आओ बस। तो हंगामा करने लगे, अगर आप नहीं लाए तो मैं रोना शुरू करूंगा, ऐसे बोल के भगवान जो है जोर से रोना शुरू करते हैं। इतना रोए, इतना रोए कि आगे चलने वाली सारी बैलगाड़ियां जो सब रुक जाती हैं लाला का आवाज सुन के। और नंद महाराज आगे की बैलगाड़ी में बैठे हुए थे, वो भी रोक कर पीछे आ जाते हैं, भाग कर आते हैं कि क्या हो गया, लाला क्यों रो रहा है, क्यों इतना हंगामा मचा है यहाँ पे, किस बात का शोर है यहाँ पर? तो यशोदा को पूछते हैं क्या हुआ, लाला क्यों रो रहा है? तो यशोदा कहती है अपने लाला से ही पूछ लो क्या क्या चाहता है वो। तो नंद महाराज पूछते हैं लाला क्या चाहिए तुझे, खिलौना चाहिए, खाने को चाहिए, माखन चाहिए, क्या चाहिए? तो लाला बोलते हैं मुझे बीवी चाहिए। मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पत्नी ला दो बस। तो नंद महाराज को भी हंसी आ गई, हंसी फूट गए, वो हंसने लगे जोर जोर से। बोलते ये भी कोई उम्र है शादी करने की, जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम शादी करा देंगे। बोले नहीं बाबा, मुझे अभी शादी करनी है, अभी के अभी मेरा विवाह करा दो। तो बोले कहाँ से लाएंगे हम तेरी उम्र की? बोले वो मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई भी चलेगी, लेकिन अभी शादी करनी है मुझे, क्योंकि सबकी जोड़ी है, देखो मोर की भी जोड़ी है, वो तोता की भी जोड़ी है, वो बंदर के पास भी बंदरिया है, सबके पास जोड़ी है, मेरे पास ही जोड़ी नहीं है। तो अभी क्या करें? तभी नंद महाराज को भी हंसी आ गई, बोले कि चलो, अभी लाला की ये इच्छा है तो अब ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे। तो नंद महाराज ने क्या कहा कि जितनी भी गोपियां हैं, बड़ी छोटी बूढ़ी जो भी है, सबको लाइन में खड़ा करने को कहा। तो सब लोग जो है इस हंसी मजाक का भाग बनने आ गए। सबको मजा आ रहा था कि चलो हम लाला का शादी करा देंगे। तो सारी जो गोपियां हैं, ओके, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, माता यशोदा की एज की हो या बूढ़ी हो, सब लाइन में आके खड़े हो गए। ओके। तो नंद महाराज ने कहा कि देखो, ये सब तुम्हारे से शादी करने के लिए तैयार है, अभी तुम सेलेक्ट करो, तुम चुनो अभी तुमको किससे शादी करनी है। तो लाला कहते हैं हाँ ठीक है, मैं चुनूंगा। ठीक है। अब वो जो बूढ़ी मैया थी वो सबसे लास्ट में खड़ी थी। ठीक है। तभी लाला ने एक एक करके सबको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड चेकिंग एवरीवन। ये इसका कान ठीक नहीं है, रिजेक्ट। दूसरी के पास गए, इसका नाक ठीक नहीं है, रिजेक्ट। ओके, इसके बाल बहुत छोटे, रिजेक्ट। ऐसा करके सबको रिजेक्ट करते गए। ओके। और अंत में आए उस बूढ़ी मैया के पास। ओके। बोले कि ये मेरी बीवी है, मुझे इससे शादी करनी है करके, माता यशोदा के गोद से निकले और धड़ाम करके उस बूढ़ी मैया के गोद में जाके गिर गए। बोले कि यही मेरी बीवी है, मुझे इसी से शादी करनी है। तो नंद महाराज पूछते हैं, इतनी सुंदर सुंदर गोपियां थी, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, सबको तूने रिजेक्ट कर दिया, सबको नकार दिया, इस बूढ़ी में तुझे क्या दिखा? तो वो कहते हैं कि इसमें और मुझ में एक सिमिलैरिटी है।
क्या सिमिलैरिटी है? देखो मेरे भी दांत नहीं है और इस बूढ़ी मैया के भी दांत नहीं है, तो हमारी दोनों दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। ऐसा करके उस बूढ़ी मैया के गोद में जाके बैठते हैं भगवान और उस बूढ़ी मैया का आलिंगन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है फाइनली वृंदावन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको आनंद आया होगा। आगे का जो है हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। ठीक है।